राहुल गांधी का वो बयान जो भोपाल से दिया गया कि अब बारी है लंगड़े घोड़ों को तलाशने की, अब बारी है अपनी ही पार्टी में मौजूद गद्दारों को ढूंढने की, अब बारी है चुन चुन कर पार्टी से निकालने की। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के इस बयान से भूचाल आ गया। कांग्रेस खेमे में लगातार मंथन शुरू हो गया कि क्या होगा, क्या राहुल गांधी के बयान से क्या असर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे चेहरों पर पड़ेगा, क्या ये असर सिर्फ कांग्रेस पार्टी में पड़ेगा या ये असर भारतीय जनता पार्टी तक भी पहुंचेगा। ये असर कांग्रेस पार्टी में बखूबी देखने को मिला, जहां दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी हैं, ऐसे में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनके विवादास्पद बयानों को लेकर। जहां उमर अब्दुल्ला, रॉबर्ट वाड्रा, खुद राहुल गांधी पर लक्ष्मण सिंह ने न जाने कितनी टिप्पणियां की। अब लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या अब अगली बारी दिग्विजय सिंह की होगी, क्या फिर बारी कमलनाथ की होगी? ये बड़े चेहरे भी कांग्रेस पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, या कहें कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कमलनाथ, दिग्विजय ऐसे चेहरों को निकालकर क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति युवा चेहरों को साधने की है? क्या भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे उन नाराज चेहरों को वापस लाने की तैयारी है? जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि बाराती घोड़े सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बाराती घोड़े भारतीय जनता पार्टी में भी है। वो चेहरे हैं जो लगभग अपने 20 से 22 विधायकों को लेकर चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ बारात के घोड़े बनकर रह गए। सिर्फ और सिर्फ उन्हें इधर से उधर घुमाया जा रहा है, अब तक कोई पद नहीं दिया गया। जिसका जिक्र जीतू पटवारी ने किया वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत तो दूसरी तरफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह जैसे बड़े चेहरों पर सिकंजा। आखिरकार कांग्रेस पार्टी की रणनीति है क्या? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक तरफ जहां ये चर्चा थी कि राहुल गांधी का बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित है, राहुल गांधी का बयान राजस्थान तक पहुंच रहा है, कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच रहा है, शशि थरूर की जो बयानबाजी है उन तक पहुंच रहा है। लेकिन सिर्फ हम मध्य प्रदेश में रहकर देखें तो कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी का फायदा न सोचने वालों को निकालने की कवायद तेज हो गई है। लक्ष्मण सिंह को जो पार्टी से बाहर किया गया है, क्या अगला नंबर दिग्विजय, कमलनाथ का हो सकता है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, जब से राहुल गांधी ने इस बयान को दिया है, हालांकि इससे पहले ये बयान कमलनाथ ने दिया था और उसके बाद राहुल गांधी ने इसको रिपीट किया और रिपीट करने के अपने आप में कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप को रीस्टैब्लिश करना चाहती है, क्योंकि जो पुरानी सोच है, पुरानी विचारधारा है, जो चीजें कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को मुक्त करना चाहती है। आप देखिए कि राहुल गांधी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि भाई जो बारात के घोड़े उनको रेस में लेके जाया जा रहा है और जो रेस के घोड़े उनको बारात में, यानी कि कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट के ऊपर वो सवाल उठा रहे थे कि जिस तरह से जो लायक आदमी है उसको घर में बैठा दिया जाता है और जो घर में बैठने लायक जो आदमी है उसको बाहर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो यहाँ पर डावाडोल होती हुई दिखाई पड़ती है। और राहुल गांधी ने इसमें एक शब्द और ऐड किया कि यहाँ जो लंगड़े घोड़े हैं उनको भी हमें चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जो मेरी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको काम नहीं करने देना चाहते, इससे पार्टी कमजोर हो रही है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल बनता है कि आखिर वो लोग हैं कौन? इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी का एक जो धड़ था वो नाराज होकर एक तरफा हो गया था, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग थे, मनीष कह सकते हैं मनीष जैसे लोग थे, इसके अलावा आप देखेंगे मनीष तिवारी थे, गुलाम नबी आजाद थे और तमाम बड़े बड़े चेहरे थे जो एक गुट बनाकर अलग थे और कांग्रेस पार्टी को उससे
नाराजगी अपनी लगातार दिखा रहे थे। अब धीरे धीरे वो साइड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी राहुल गांधी ने जिस तरह जिक्र किया कि जो लंगड़े घोड़े हैं उनको तलाशना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के भाई जो है लक्ष्मण सिंह, उनको बाहर किया गया है 6 साल के लिए, वो ये बताता है क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने जब कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे तब लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि भाई ईवीएम को लेकर अब कांग्रेस पार्टी को अब अपनी जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए, हर बार हार का ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है, और इस तरह की तमाम बयानबाजी वो करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा आप देखिए जैसे रॉबर्ट वाड्रा को नासमझ कह देते हैं, और इसके अलावा और भी तमाम तरह के बयान जो है वो देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाई आप जो है आराम करें, क्योंकि आपकी बयानबाजी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां हम कांग्रेस पार्टी में ही चेहरों को ढूंढ रहे हैं, तो जीतू पटवारी ने क्यों कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बारात के घोड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में उनका कद जो कमजोर हो रहा है, कम आका जा रहा है, क्या इस आधार पर कहा? देखिए नाज़मीन, एक तो बात यह है कि जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे उस वक्त हर कोई ये मान रहा था कि बीजेपी में अगर वो गए हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे। उस समय जब वो नाराज हुए थे तब भी वजह मुख्यमंत्री पद को लेकर बताई गई, क्योंकि कमलनाथ जिस तरह मुख्यमंत्री बने उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थक जो थे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। इसी मकसद के तहत वो बीजेपी में जाकर शामिल भी हुए, लेकिन वहां जाकर भी उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। इसी बात को लेकर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वो भी महज बीजेपी में जाकर कोई कमाल नहीं कर पाए हैं, कोई बड़ा पद उनको नहीं मिल पाया है। जो मंत्री वो बने हैं, मंत्री तो कांग्रेस सरकार में ही बने, असल में मुख्यमंत्री वो बनना चाहते थे, उससे बीजेपी ने उनको दूर कर दिया है। इसी बात का वो हवाला यहाँ पर देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब अपने जो नेताओं को खोज रही है कि जो नेता काम का नहीं है, जो कह सकते हैं पार्टी को लेकर ही तमाम तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, उनको पार्टी से अब अलग थलग किया जाए, क्योंकि ये लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोगों का मनोबल है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल तोड़ने का भी काम करते हैं। और इस तरह की बातें राहुल गांधी ने ऐसे वक्त पे की हैं जब बिहार चुनाव जो है वो सर पे है, और यहाँ पर जो सर्वे हो रहे हैं उसमें भी राहुल गांधी को लगभग सबसे आगे बताया जाता है कि युवाओं की पसंद जो है वो राहुल गांधी बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। और ये मौका भी राहुल गांधी के लिए कि 2029 से पहले अगर उन्होंने इस सर्वे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया, यानी कि 50% से अगर वो आगे चले गए लोकप्रियता के मामले में, तो एक तरीके से जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो पीएम मोदी के ऊपर आ जाएगा कि भाई अब 3 टर्म पीएम रहने के बाद अब अगर प्रधानमंत्री को देश का बन सकता है तो वो राहुल गांधी बन सकते हैं। इस तरह की वो अब चीजों के ऊपर काम कर, आप देखिए बिहार में कन्हैया कुमार को एस्टैब्लिश उन्होंने कर दिया है, लगातार जिस रैली उन्होंने करवा कर कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को एक बड़ा चेहरा बनाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे असम के अंदर जो गौरव गोगोई हैं उनको अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप देखिए सचिन पायलट को जिस तरह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राजस्थान का भी मुख्य चेहरा बनाने का उन्होंने काम किया है, तो ये राहुल गांधी को अब समझ में आ रहा है। जीतू पटवारी क्या मध्य प्रदेश बिल्कुल, और देखिए जीतू पटवारी के बारे में जिक्र हम कर सकते हैं कि वो जिस मध्य प्रदेश में संभाल रहे, तो ये कांग्रेस पार्टी भी अब समझ पा रही है कि देखिए चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय हो, चाहे हम अशोक गहलोत की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, और भी तमाम लीडर्स की बात करें जिन्होंने एक समय कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारी चीजें की। और देखिए बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सबक भी लेना चाहिए, क्योंकि 75 के बाद बीजेपी जो है नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल देती है, यानी कि जो एक सोच है वो 75 तक है, और यही काम अगर कांग्रेस पार्टी कर पाती है तो अपने आप को दोबारा रीएस्टैब्लिश करना चाहेगी या कर पाएगी। क्योंकि मोदी जी की उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब आई थिंक इस बार वो 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या अपनी कुर्सी को वो छोड़ना चाहेंगे या अभी प्रधानमंत्री बने रहना चाहेंगे, और 2029 का जब चुनाव होगा तो क्या उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो यहाँ पर राहुल गांधी इन तमाम चीजों को भांपते हुए अब जो ऐसे लोग जो लगातार पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, पार्टी को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं या कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, उनको यहाँ पर साइलेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी का एक बयान न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली मचा रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या और बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर होगा, क्या बड़े चेहरों की वापसी और क्या दिग्गज चेहरों की एक तरीके से विदाई होती हुई नजर आ सकती है। अब राहुल गांधी के बयान से और क्या कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश में, ये देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन क्या लगता है आपको, लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का और क्या अर्थ हो सकता है? क्या और नंबर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर लगने वाले, क्या दिग्विजय सिंह, क्या कमलनाथ होंगे? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।